Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ टाइम्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की। इससे पहले आपको ये बताते चलें कि आज पूरे देश में दिवाली काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। न्यूज़ टाइम्स के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत ने एक दिन में 2 मिसाइलों का किया सफल परीक्षण। आइए जानते हैं इनकी खासियत। भारत ने शुक्रवार को 3:30 बजे चांदीपुर के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स से QRSAM मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल को ट्रक आधारित लॉन्चिंग यूनिट से हवा में उड़ाया गया। रक्षा सूत्रों की माने तो इसे एक कनस्तर में रखा जा सकता है, साथ ही यह इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम से लैस है, जिससे यह एयरक्राफ्ट रडार के जैमर के खिलाफ जाकर मार कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की है। इसका पहला परीक्षण 4 जून 2017 को हुआ था। QRSAM मिसाइल के परीक्षण के चंद मिनट बाद बसी रॉकेट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। दोनों परीक्षण पूरी तरह से 100% सफल होने का दावा किया जा रहा है। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO चेयरमैन सतीश रेड्डी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत सरकार की ओर से अपनी जल, थल और वायु सेनाओं को ताकतवर बनाने के लिए कभी दिन में और कभी रात में ताबड़तोड़ मिसाइल व रॉकेट का सफलता परीक्षण पिछले कई महीनों से किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई और मिसाइलों व रॉकेटों का परीक्षण किया जा सकता है। आगे जानते हैं कि कैसे सफाई कर्मी से करोड़पति बने यूपी के अलीगढ़ के एक छोटे परिवार के आमिर। ये कहानी उस शख्स की है जिसने अपना बिजनेस करने का सपना देखा। पढ़ाई में रुचि नहीं थी, फिर भी इंजीनियरिंग की। स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ अपना बिजनेस को स्थापित करने का प्रयास करने लगे। पैसों की ज़रूरत पड़ने पर एयरपोर्ट पर सफाई कर्मी की जॉब की और फिर अखबार बांटने का भी काम किया। इन सब के बावजूद उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा और फिर एक कंपनी स्थापित की। धीरे धीरे काम बढ़ा और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी की मौजूदगी 4 देशों में है। फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है 31 साल के आमिर ने। पिता एक सरकारी नौकरी करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। इसी वजह से आमिर ने बीटेक में एडमिशन लिया। शुरुआत में आमिर की रुचि पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी। इसी वजह से एक बार उनके टीचर ने यह तक कह दिया कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जम्मू कश्मीर की महिला IPS मोहिता शर्मा KBC में पहुंची, बनी करोड़पति। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात महिला IPS अधिकारी इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अपनी सूझबूझ के साथ महिला पुलिस अधिकारी ने TV शो कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए जीत लिए हैं। शो के प्रोमो वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा 1 करोड़ रुपए जीते जाने के बाद बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन उनसे 7 करोड़ रुपए के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ये शो 16 से 17 नवंबर को टेलीकास्ट होगा। उसी दिन यह पता चल पाएगा कि महिला अधिकारी ने 7 करोड़ रुपए के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया था कि नहीं। सीमा पर तनाव के बीच चीन का नया पैंतरा। पूर्वी लद्दाख से पहले भारत हटाए सेना। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद की वजह से पैदा हुआ तनावपूर्ण माहौल एक सहमति के जरिए कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी सेना को पीछे हटाने पर लगभग सहमत हो गए हैं। मगर चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जो दावा किया है उससे यह मामला फिर से उलझ सकता है। पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण माहौल को कम करने की क़यादतों के बीच चीन ने एक नया पैंतरा चला है और दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख से पहले भारत अपनी सेनाओं को हटाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति होगी है और दोनों ही देश जल्द ही बारी बारी से सैनिकों को हटाने की योजना का लागू कर देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि सेना को हटाने की योजना के मुताबिक सबसे पहले भारत को अपनी सेना को हटाना होगा, इसके बाद ही चीनी सेना पीछे हटेगी। दिवाली बिजनेस में कूदी पतंजलि। बाबा रामदेव ने किया प्रचार तो ट्विटर पर लोग करने लगे प्रहार।
योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि अवसरों का फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं रहती। अब दिवाली के मौके पर भी बाबा रामदेव स्वदेशी का हवाला देते हुए उपहार ले आए हैं। उनके विज्ञापन के बाद ट्विटर पर लोगों ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। स्वामी रामदेव के समर्थन में भी कई यूज़र्स ने ट्वीट किए हैं। स्वामी रामदेव ने ट्विटर पर अपने उत्पादों का विज्ञापन डाला था और दिवाली में स्वदेशी मिठाई उपहार में देने की बात कही थी। उन्होंने लिखा, पतंजलि बिस्कुट मैदा कोलेस्ट्रॉल से मुक्त है, गेहूं के आटे के पोषण से भरपूर पतंजलि बिस्कुट से आपको मिले सेहत और स्वाद। डॉक्टर सिंचन नाम के एक यूज़र्स ने लिखा, क्रीम वाले बिस्कुट खाने से तो अच्छा है केमिकल्स खाना, खुद खाकर देखें पहले। सिविल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की 100 वैकेंसी nvccindia.com पर कर सकेंगे अप्लाई। NVCC ने सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nvccindia.com पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। इस भर्ती के तहत इंजीनियरिंग के कुल 100 पद भरे जाने हैं, जिनमें 80 पद सिविल इंजीनियरिंग के हैं और 20 पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। बाकी जानकारी के लिए आप NVCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।